झांसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद किए गए सर्वे में ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास 2 स्वास्तिकों के निशान मिले हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे करने गई टीम के वीडियोग्राफ्स ने भी बताया है कि जब वे सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्हें मस्जिद के बाहर 2 पीके सुपाठ्य स्वास्तिक मिले थे। इन्हें काफी प्राचीन बताया जा रहा है। हालांकि इस सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण टीम मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम समुदाय अपनी जगह सही है तो सर्वेक्षण में बाधा क्यों डाल रहे हैं। और भी बहुत सवाल है। इसी खबर में हमारे साथ कई लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करें। बीजेपी से श्रीनिवास पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? हाँ, पहुंच रही है। तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल यही है श्रीनिवास पांडे जी, ज्ञानव्यापी मस्जिद पर घमासान क्यों हो रहा है? ज्ञानव्यापी पे तो घमासान होना ही नहीं चाहिए। अगर सर्वे टीम कर रही है तो उसको कॉपरेट करना चाहिए और सर्वे में आप सहयोग करें। अगर आपके अंदर कोई चोर नहीं है, अगर आप सही में अगर वो मस्जिद थी, अगर जैसे औरंगजेब ने आक्रांता था और उसने आके तोड़ दिया, तोड़फोड़ उसका धर्म ही था, मुगल शासक का काम ही था कि मंदिर को तोड़ो और मस्जिद बनाओ। तो अगर वो मुस्लिम समुदाय को तो खुद ही सौंप देना चाहिए। अगर उनको ये चीज है कि वो अगर वो हिंदू मंदिर है तो ये तो पहली बात तो ये चीज है, इनके मतलब कुरान में भी लिखा है कि अगर वो मंदिर है तो आप उस जगह हम कहीं भी मतलब पवित्र जगह मस्जिद होना चाहिए। तो इन लोगों को तो हर चीज में पवित्रता लगती है। अब कहाँ इनकी पवित्रता चली गई? इनको मस्जिद में नहीं है। अभी ज्ञानवापी में मतलब विश्वनाथ मंदिर में एक औरत ने नमाज किया, पुलिस ने उसे पकड़ा, तब इनको पवित्रता का ज्ञान नहीं हुआ, इनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। ये अपने हिसाब से धर्म बदलते रहते, अपने हिसाब से करते हैं। अगर ये चोर इनके मन में नहीं है तो सर्वे करने दिया जाए और स्वास्तिक तो पाया जाएगा। अभी तो और बहुत चीजें खंगाली जाएगी तो बहुत कुछ मिलेगा। इन लोग तो बस ये सोचते हैं कि अपने हुकूमत में शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चलने दिया जाता है जबकि कब्जा किया जाता है। तो ये चीज इन लोगों का पहले ही से मकसद है कि किसी भी तरह से देश को, कोर्ट का आदेश है, इसको भी मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ेंगे क्या इसका? अगर इलीगल ढंग से आपने कब्जा किया तो क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? अगर इलीगल ढंग से चीज है तो क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? अगर इलीगल से हिंदू का भी चीज होता है तो तोड़ा जाता है ना। तो हिंदू पे आतंक मनाया जाता है। तो अगर सर्वे में है तो सर्वे में क्यों आतंक मतलब मनाया जा रहा है? सर्वे क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? ये इनका मनमानी चलेगा क्या? ये कोर्ट का बात का ऑर्डर नहीं मानेंगे, कोर्ट का कुछ नहीं मानेंगे, किसी चीज का भी नहीं माने जाएंगे। तो क्यों नहीं मानेंगे? ये इनको कोर्ट का मानना चाहिए ना अपने हिसाब से। ऐसे तो संविधान की और कोर्ट की दुहाई देते हैं, तो अब कहां चला गया कोर्ट और संविधान की दुहाई? क्यों नहीं माना जाएगा? और अगर इलीगल इन्होंने कोई भी कब्जा किया तो क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। इलीगल चीज पे क्या है? शाहीन बाग को आप वो पूरा नया पाकिस्तान बना देंगे क्या? ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये देश तो संविधान पे चलेगा ना। ऐसा शाहीन बाग को आप नहीं कर सकते। मस्जिद में अगर मस्जिद में सर्वे हो रहा है तो टीम को बाधा क्यों दिया जा रहा है? सर्वे में बाधा क्यों दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सर्वे में बाधा नहीं देना चाहिए। सर्वे में ये आप कॉपरेट कीजिए। अगर आपके कुरान में लिखा है पाक अगर चीज तो तोड़ के कैसे अपनी मस्जिद बना सकते हैं? मस्जिद नहीं। सवाल पूछ रही हूँ, आपका सवाल पूछ रही हूँ। 1 मिनट। तारिक खान जी, सवाल यही है, कोर्ट के आदेश पर सर्वे का जोरदार विरोध आखिर क्यों? क्या कहेंगे इस पर? मैम देखिए, एक तो ये जरूरत से ज्यादा चीजें एक ही सब्जेक्ट पे बोलना चाहते हैं। सब्जेक्ट है सिर्फ ज्ञानव्यापी मस्जिद। मुझे लगता है कि चैनल की जो मान्यता है उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर टॉपिक रखा गया ज्ञानव्यापी तो ज्ञानव्यापी पे बात हो। अब जैसे कि कोर्ट का जो आदेश था वो वहां के लोगों को लगा कि वो स्पष्ट नहीं है। देखिए, कोर्ट का हद से ज्यादा सम्मान है। दोनों पक्ष वापस गए कोर्ट के पास। आज फिर सुनवाई हुई 2 बजे तक। फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। कल 12 बजे फैसला दिया जाएगा। अगर कोर्ट कहता है कि चप्पे चप्पे की जाकर आप वीडियोग्राफी करा लीजिए तो कर ले जाकर वीडियोग्राफी, कोई नहीं रोकेगा। कोर्ट के आदेश का जितना सम्मान पूरा हिंदुस्तान करता है। ये लोग कह के हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश ना करें। हम ये लोग कभी नहीं कहेंगे, हम सारे हिंदुस्तानी कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी तो तमाशा हो रहा था ना तारिक जी। उसके बाद भी तो सवाल वही है कि वीडियोग्राफी से विवाद बढ़ेगा या खत्म होगा, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। वीडियोग्राफी करने से क्यों रोका जा रहा है? किसको डर है? कौन परेशान है? सुन लीजिए,
जो पांच महिलाओं ने याचिका दायर की है वो मस्जिद पे अपना हक जताने के लिए नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम वहां पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, जिसके लिए कोर्ट ये वेरीफाई कर रहा है कि वहां पर पहले होता था या नहीं के निशान मिले हैं। अगर स्वास्तिक के निशान मिले होंगे तो जो वीडियोग्राफी इसीलिए कोर्ट के द्वारा की जाती है। हमारी आपकी वीडियोग्राफी वैलिडेट कर कोर्ट के कमिश्नर द्वारा वीडियोग्राफी होगी, उसको वेरीफाई करेगा। हम बिल्कुल किसी तरीके की बात नहीं कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कहे कि ये गलत हो रहा है। वो जो कोर्ट कर रहा है, जब आप राम मंदिर का फैसला लेके आते हो हम सर्वसम्मति से मान लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भी पैरवी हो रही है, जो भी कोर्ट द्वारा बातें चल रही हैं, जो कोर्ट में बहस चल रही है, उसको तो पूरा हो जाने दीजिए। हमने कहाँ विरोध किया? जब स्पष्ट ऑर्डर आ जाएगा तो आप देखिएगा कोई आपको वहां नजर नहीं आएगा जो जाके ये कहेगा कि आप यहाँ वीडियोग्राफी ना करिए, वहां वीडियोग्राफी ना करिए। ये दरअसल जो नफरत के कोर्स हैं वो कराए जाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बीजेपी से सवाल पूछेंगे श्रीनिवास पांडे जी। आरोप ये भी लग रहा है कि ये अचानक कैसे याद आ गई कि हमें गौरी श्रृंगार की पूजा करनी है, वो भी नियमित रूप से करनी है। कहा जा रहा है कि जो महिलाएं कोर्ट पहुंची है वो इशारा है और वो बीजेपी द्वारा है। क्या कहेंगे? पहले बात तो ये बीजेपी का है ही नहीं, एजेंडा बीजेपी का कभी एजेंडा नहीं रहा। और सेकेंडली ये पहले से हो रहा था। ज्ञानवापी का मस्जिद का पहले से कोर्ट पे वो फाइल किया गया था कि वो ज्ञानवापी हमारे भोलेनाथ की को तोड़ के बनाया गया और वहां पे श्रृंगार गौरी थे और वहां पे बहुत तथ्य हमारे हिंदू समाज के वो है। बीजेपी का कहीं से भी नहीं और कोई राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा नहीं है। और अगर हमारा मंदिर है, अगर वहां पे साक्ष्य है तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और श्रृंगार गौरी का पहले से कभी नहीं किया था। कोर्ट में पहले श्रृंगार गौरी का एक दिन का दर्शन किया था, तब भी हिंदू समाज ने उसको सर्वप्रिय आंखों पे मारा रखा गया है। और औरंगजेब ने जब तोड़ा मंदिर पे, तो मंदिर तो ये तो आप भी मानेंगे, इतिहास आप भी पढ़ती हैं कि मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया सारे मस्जिद। तो जब मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाया गया तो हिंदू को सौंपने में ये मुस्लिम समुदाय को क्यों दिक्कत हो रही है? और अगर साक्ष्य मौजूद है, यहाँ पे कोई राजनीति लाभ लेने की कोशिश नहीं की है। पहले ही से ये, आज से मैं भी वकील जो ये ज्ञानव्यापी का केस रह रहे थे, मेरे पास भी नंबर है। उन्होंने 2 साल पहले से ये हो रहा था कि वो ज्ञानव्यापी को किया जाएगा, ज्ञानव्यापी का सर्वे किया जाएगा। और ये एक रात में नहीं हुआ है, एक रात में नहीं हुआ है। कोई भी चीज प्रोसीजर होने में समय लगता है। और जब आप राम जन्मभूमि का इतने साल लग गए तो हमने इंतजार ही ना किया। हमने तो ये तो नहीं आतंक मचाया। तो आप भी इंतजार कीजिए, ध्यान रखिए, सब चीज मिलेगा, ध्यान रखिए। और ये कोई राजनीति लाभ बीजेपी इसमें ले ही नहीं रही है। लेकिन जो हमारे तथ्य हैं, जो हमारी चीज है, वो तो अधिकार हम लेके रहेंगे। अगर हमारा वो वहां पे तथ्य है हिंदू समाज तो का, मुद्दा तो है ना बीजेपी का, जग जाहिर लेकिन है मुद्दा कि तो है ना औरंगजेब बीजेपी ने का, तोड़ के मंदिर बनाया था। ये जग जाहिर है कि औरंगजेब ने तोड़ के किया था। 1937 में भी फाइल किया गया था। और अगर जो हमारा मंदिर है, मुद्दा है या नहीं, करेंगे और इसमें कोई राजनीति लाभ ही नहीं लिया जा रहा है। कोई राजनीति लाभ नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ये राजनीति का रूप इन लोग के द्वारा दिया जा रहा है, हमारे तरफ से कोई राजनीति का रूप नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो हमारे अधिकार है हम उन्हें लेंगे, लेकिन ये मुद्दा तो आपका है या नहीं है मुद्दा? क्यों नहीं हमारा मुद्दा है? अगर हमारे मंदिर है, धार्मिक है, अगर क्या इनका मस्जिद होता या हम मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाते तो ये क्या नहीं लड़ते? बिल्कुल लड़ते। और तो अगर हमारा जब चीज है तो हम क्यों नहीं लेंगे? अगर आपके घर को तोड़ के अगर इनके घर को तोड़ के कोई कब्जा करेगा तो ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे? ये लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे। तो जब हमारी चीजें हैं तो हम अपने अधिकार के तो लड़ेंगे ना। अगर हम मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाते तो क्या ये चुप रह जाते? ये चुप नहीं रहते। तो जब हमारी चीजें हैं तो हम तो उसको अपना लेके रहेंगे ना, लेके रहेंगे। अगर इनको दिक्कत क्योंकि हिंदुस्तान में पहले से मुगल शासक ने ये काम ही किया है, तोड़ के बनाया है। तो जब जो चीज है मस्जिद है तो हम तो इनके मस्जिद को नहीं तोड़ते ना, मस्जिद तोड़ के मंदिर खड़ा करने की हम हिमाकत नहीं करते। हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, तो ये भी हमारे धर्म का सम्मान करे और जो हमारी चीज है उसको हमें कोऑपरेट करे और उस पर इतना हा हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तारिक जी, ज्ञानव्यापी घमासान धार्मिक या राजनीतिक, ये भी बड़ा सवाल है।
देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी बार बार, मैं कहता हूँ, नफरत के कोर्सेज कराती है। उन कोर्सेज को, एक कोर्स पूरा नहीं होता है, पहले एक कोर्स के पूरा हो जाने दे, उससे पहले ही दूसरा कोर्स ले आते हैं। लेकिन बीच में ही दूसरा कोर्स ले आते हैं। चलिए खैर, आप लेके आइए अलग अलग कोर्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। लेकिन ये पूरा राजनीतिक मुद्दा बार बार उठाती है भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके के राजनीतिक मुद्दे बाकायदा बनाए जाते हैं। क्यों? ये सब लोग जानते हैं, ताकि पहली बात आपकी सोच है कि राजनीति का मुद्दा किया जा रहा है। हमारे तरफ से कोई राजनीति मुद्दा नहीं, आप लोग मुद्दा उसको मोड़ रहे हैं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो चीज मंदिर है, साक्ष्य है, अगर उसको भी आप लोग झूठा करेंगे कि इन लोग ने जबरदस्ती साक्ष्य को इकट्ठा किया है, मंदिर में, मस्जिद में साक्ष्य को डाल दिया है, तो ये आप लोग की राजनीति, हमारी राजनीति नहीं है। जब आप सर्वधर्म का सम्मान कीजिए, और हम भी सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, तो आपको भी सम्मान करना है। आपसे इतनी अपेक्षा है कि आप हमें कोऑपरेट कीजिए और हमारा सम्मान कीजिए। कोर्ट की जांच पर आप खुद शक की निगाह पैदा कर रहे हैं कि आप रखेंगे वहां पर, या आपने मूर्ति रखी, मैंने। राजनीति कोई नहीं हो रही, राजनीति का रूप आप लोग की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें राजनीति की बात ही नहीं है, इसमें धर्म के सम्मान की बात है, राजनीति की बात नहीं। राजनीति का रूप आप लोग की तरफ से दिया जा रहा है, हमारे तरफ से नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये मसला बाहर हम आप बैठ के करें या पांडे जी, देखिए यहाँ हल नहीं होने वाला है। आप ये बात मानिए। चाहते बहुत से लोग हैं कि मसला कोर्ट में न जाए, आपसी सहमति बन जाए, बैठ के तय हो जाए, लेकिन मैटर कोर्ट जाएगा, क्योंकि हम लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो वादी है उसमें और प्रतिवादी है, वो दोनों लोगों का मैटर है, वो कोर्ट जरूर जाएंगे। उनको वहां पर तय करने दीजिए कि उनको कोर्ट जाना है नहीं जाना है। हमारा मकसद ये है, या हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए। देखिए, हर समाज की अपनी एक राजनीतिक और धार्मिक धरोहर होती है। मुसलमानों की जो धार्मिक धरोहर है वो कभी भी मुगल नहीं रहे हैं। आप ये गलतफहमी कहते हैं। हम उनसे अपने आप को एसोसिएट नहीं करते, हम अपने आप को हिंदी मुसलमान कहते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान कहते हैं। आप इतना बता दीजिए तारिक जी, क्या आप बाबर के समय में थे? बाबर ने जब मस्जिद तोड़ के मतलब बाबर ने मस्जिद बनाई थी तो आप थे, या औरंगजेब ने शिव मंदिर को तोड़ के बनाया तो आप थे? आप इतने कितने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो मंदिर नहीं तोड़ा था, मुस्लिम का था? जब बाबर के टाइम पे आप थे नहीं, जब औरंगजेब के टाइम पे आप थे नहीं, तो आप कितने दावे के साथ औरंगजेब को सच सिद्ध करने पे तुले, बाबर को सच करने पे सुते? हिंदू के टाइम पे उस समय भी दंगे हुए थे, जब औरंगजेब ने मंदिर हुक्म दिया था, फरमान दिया था, तब भी दंगे हुए थे, तब भी चीज हुए थे। तो आप इतने दावे के साथ नहीं कह सकते कि वहां पे मस्जिद थी और वहां पे मंदिर नहीं था। वहां पे अभी भी स्वास्तिक के निशान है, वहां पे मंदिर, वहां पे अभी भी नंदी के चीज है, और वहां पे हमारे सच है। हमेशा से हिंदू को कटघरे में लाया गया है और हिंदू के साथ शोषण किया गया है। अभी एक डिबेट में चैनल पे देख रहा था कि आरएसएस की बूट पॉलिश करते थे, तो ऐसे तो गांधी नेहरू पे भी लगा कि आरएसएस वाले बूट पॉलिश अंग्रेजों के करते थे, तो ऐसे तो गांधी और नेहरू पे भी इल्जाम लगना चाहिए कि वो भी ब्रिटिशरों के पुंजे थे। उन्होंने क्यों नहीं भगत सिंह की फांसी को रुकवा दिया? उन्होंने क्यों सुभाष चंद्र बोस तो आप इस चीज पे नहीं कह सकते कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था मस्जिद, मंदिर नहीं तोड़ा था, मस्जिद नहीं बनाया था, ना बाबर ने तोड़ के बनाया था। बाबर, आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, इतिहास का पूरा साक्ष्य लाके आइए, तब आप डिबेट कीजिए। ठीक है तारिक जी, 1 मिनट पे अपना कमेंट रखिए प्लीज, वक्त हो रहा है। जी, मैं बोलूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे साथी हैं, वो बात, मैं खुद उन्हीं की बात बोल रहा हूं, वो जो बोलना चाहते हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं किसी भी मुगल को, या कोई भी आक्रमणकारी जितने आए थे, वो कोई भी हो, खिलजी हो, ये है वो, कोई भी मुसलमान अपने आप को उससे, इन लोगों से एसोसिएट हिंदुस्तान का नहीं कर रहा है। वो अपने आप को कहीं एसोसिएट करता है तो उसका धार्मिक स्थल मक्का मदीना है, वहीं से एसोसिएट करता है। ये गलत आरोप हम लोगों के ऊपर ना लगाए। दूसरी बात ये है कि जो भी निर्णय, अगर कोर्ट, आप कह रहे हैं वहां पर स्वास्तिक के निशान वीडियोग्राफी में आ गया होगा, अगर वीडियोग्राफी में आया इस तरीके की चीजें, तो कोर्ट को बहस करने दे। हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग आपसी भाईचारा बाहर बैठ के बरकरार रखें, आपस में जो इस तरीके के विवाद में उनमें ना पड़े, ना इस तरीके के डिस्टर्बेंस को पब्लिक तक पहुंचाएं, उनको रोके, रोका क्यों गया? सवाल तो वही है ना तारिक जी, फिर रोका क्यों गया? कोऑपरेट क्यों नहीं किया गया? देखिए कोऑपरेट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आदेश स्पष्ट नहीं था।
अगर स्पष्ट आदेश, अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार वापस लोग कोर्ट चले गए, इस बात को इतना इशू बनाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 1 सेकेंड, जब 20-40 साल तक बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल सकता है, आप भी इत्मीनान कर सकते हो, वेट कर सकते हो, ऐसे ही मुसलमान भी पक्ष वेट कर सकता है। तो आप इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों वापस गए कोर्ट पे? अब आप एक बात बताइए, आज अगर कल अगर 12 बजे वाले आदेश में कोर्ट कहता है कि चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी कर लो, आप देखिएगा वही लोग जिन्होंने कहा था हम वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, वही लोग साथ में जाके वीडियोग्राफी करेंगे। यही जुडिशरी की रिस्पेक्ट हिंदुस्तान में है और यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही रिस्पेक्ट है, यही मोहब्बत है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। बता दें कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद किए गए सर्वे में ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास 2 स्वास्थ्यकों के निशान मिले हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे करने गई टीम के वीडियोग्राफ्स ने भी बताया है कि जब वे सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्हें मस्जिद के बाहर 2 फीके सुपाठ्य स्वास्तिक भी मिले थे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। हमारे साथ देखते रहिए KKD न्यूज।